हेलो भाई लोग, क्या है चाल और आप सभी का सुपर केमिस्ट्री में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम देखेंगे पार्ट 2 वीडियो ऑफ सॉलिड स्टेट। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 वीडियो देखा नहीं होगा तो देख लो। तो उसमें हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जैसे कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हमें देखना है कि सॉलिड स्टेट में पैकेजिंग इफिशिएंसी क्या होता है उसका, पैकेजिंग क्रिस्टल क्या होते हैं, बॉन्ड थ्योरी क्या होता है और पॉइंट डिफेक्ट। ये सभी टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो भाई लोग, इस वीडियो को एक लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसे अच्छे वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, अभी देखेंगे सबसे पहला टॉपिक जो है पैकेजिंग ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस में कैसे पैकेजिंग होता है, तो वो सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, वो है जैसे कि पार्टिकल्स आर क्लोज पैक इन क्रिस्टल एंड सॉलिड। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है आपको कि जो पार्टिकल जो रहते हैं क्लोजली पैक होते हैं क्रिस्टल एंड सॉलिड में। तो अपन ने सबसे पहला स्ट्रक्चर देख के दिख रहा होगा कि कैसे पार्टिकल जो है क्लोजली पैक होते हैं एक दूसरे के साथ। सेकेंड पॉइंट जो है दोस्तों, वो है ऑलवेज इंडिविजुअली पार्टिकल इज ट्रीटेड एज हार्ड स्पीयर। जो भी पार्टिकल है वह हमेशा ट्रीट करता है एज अ हार्ड स्पीयर में। दोस्तों, अभी थर्ड पॉइंट जो है वो क्या बोलता है, द नंबर ऑफ नेबरिंग स्पीयर दैट टच एनी गिवन स्पीयर, वो उसका इज इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मतलब इसमें ये बोलता है कि जो अपन को एक स्पीयर दिया होगा, उसका जो बाजू का जो नेबरिंग स्पीयर होगा वो टच होता है, तो वो स्पीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो ये थर्ड पॉइंट वो में ये बताया। अभी दोस्तों, फोर्थ पॉइंट में क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज मेजर ऑफ कंपैक्टनेस ऑफ सॉलिड। फोर्थ पॉइंट में दोस्तों वो बोला है कि जो उसका जो कोऑर्डिनेशन का जो मैग्नेट है, जो स्पीयर का जो मैग्नेट है, वो मेजर ऑफ कंपैक्टनेस। कंपैक्टनेस मतलब क्लोजली पैक। हाँ, कंपैक्टनेस को बोल सकते हैं अपन क्लोजली पैक। तो दोस्तों, अभी फिफ्थ पॉइंट क्या है, लार्जर द कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोजर आर द स्पीयर टू ईच अदर। तो दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट में ये बोला है जितना बड़ा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा या जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर, उतना तो उतना ज़्यादा उसका स्पेयर होता है ईच अदर। मतलब जितना ज़्यादा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो उतना ज़्यादा वो क्लोजर होता है ईच अदर। अभी क्लोज पैक स्ट्रक्चर, इट में बी 1D और 2D क्लोज पैकिंग। कैसा होता है पैकिंग उसका, एक या तो इधर वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल। अभी देखेंगे वन डायमेंशन में, तो रिजल्ट इन अरेंजिंग द स्पीयर टू टच ईच अदर इन रो। अभी से इसमें देखोगे दोस्तों कि जो स्पीयर है वो ईच अदर टच होता है, तो इन अ पर्टिकुलर रो में। सेकंड इसमें देखो देखो पर्टिकुलर एक रो में फॉर्मेशन होता है। हम्म अब 2D में देखेंगे दोस्तों, दीज आर नथिंग बट प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है, वो प्लेनर प्लेनर स्ट्रक्चर है सबसे पहला। ओके, तो उसको बोलेंगे प्लेनर स्ट्रक्चर, एक ही लाइन में है, तो इट्स कॉल्ड अ प्लेनर स्ट्रक्चर। सेकंड, इट्स नथिंग बट स्टैकिंग ऑफ रो टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर। दोस्तों, स्टैकिंग ऑफ रो उसको बोलते हैं कि जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक या जुड़ा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं अपन स्टैकिंग ऑफ रो। तो ये था पैकेजिंग ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल लैटिस। तो दोस्तों, अभी देखेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सेकेंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो 4 रहता है। सेकेंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, दैट ईच स्पीयर इज टच विथ 4 स्पीयर। देखो अभी दोस्तों, ये इसका स्क्वायर क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर। तो इसमें बताया है कि ईच स्पीयर इज टच विथ 4 स्पीयर। अभी
अपन ने एग्जांपल कौन से भी एक स्पेयर लिया, तो उसके आजू बाजू में कितने हैं? इधर एक दो तीन चार, मतलब टोटल फोर। थर्ड पॉइंट जो क्या बोलता है दोस्तों, कि ऑल द रोज आर ऑफ सेम टाइप। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ए ए टाइप। एग्जांपल देखा है कि ए टाइप। ओके, नाउ इन सेकंड दोस्तों, अभी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसा रहता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग में तो कितने कोऑर्डिनेशन थे? चार। पर हेक्सागोनल में कितने हैं दोस्तों? सबसे पहला कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है हेक्सागोनल में। इसमें ईच पेयर इज टच विथ 6 पेयर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी अपन देख सकते हैं ये हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर। तो इधर एक स्पेयर क्या अलजेब्रा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इन थर्ड ईच रो आर डिफरेंट टाइप। जैसे पहले अपन देखा था कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो रो होता है वो सेम होता है, पर ये डिफरेंट है। देखो, कुछ जिगजैग मैनर होगा या कुछ ऐसा टाइप का है। तो बी ए बी ए बी ऐसा टाइप का अपन को दिखता है इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सो दोस्तों, अभी हम देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 3D। स्टैकिंग ऑफ 2D लेयर गिव राइज टू 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो 2D लेयर का लेयर है वो क्या देता है अपन को? 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, नाउ सबसे पहला जो है वो स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। So this is the structure of square close packed layer. Okay, now stacking of square close packed layer generate a 3D simple cubic lattice structure. तो दोस्तों अभी ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसे ये जो है एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे अटैक हुए हैं, तो वो क्या फॉर्म होते हैं? अ सिंपल क्यूबिक। ये देखो, सबसे 1 2 3 4 5 6, तो ये एक के पीछे अटैक होते हैं, तो अपन को देता है ये सिंपल क्यूबिक। एज यू नो, ये इसमें एक भी सेंटर में एटम कुछ ये नहीं रहता है सिंपल में, खाली एक लेयर रहती है। ओके, नाउ सेकंड, ऑल द अरेंजमेंट ऑफ लेयर इज डिस्क्राइब एज ए टाइप। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है सेम है, ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो इसको ए टाइप बोलते हैं। What are the example? Now polynemium is equal to, it is the only metal that crystallize in simple cubic close packed in structure. Now second, that is stacking of two hexagonal close packed layer. Now in hexagonal और देखेंगे दोस्तों, तो ये hexagonal structure. The hexagonal close pack are arranged in particular manner to create this. जो अगर पहला लेयर और सेकंड लेयर ऐसे क्यों दोनों में मैच नहीं होते? अभी स्पीयर ऑफ सेकंड लेयर इज प्लेस इन डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। तो जिधर सेकंड लेयर होगा उसके सेम नहीं पर थोड़ा ऑपोजिट में वो फर्स्ट लेयर रहता है। इफ अगर फर्स्ट लेयर, जैसे अगर ऑरेंज ये इसका फर्स्ट लेयर होगा तो उसको बोलेंगे ए टाइप, एंड जो पीछे ब्लैक है सेकेंड लेयर तो उसको बोलेंगे अभी बी टाइप। तो इट इज ए बी टाइप। ओके, सो दोस्तों अभी इसमें 2 टाइप्स के वर्ड रहते हैं। वर्ड को बोलेंगे अपन होल। सबसे पहला वो है टेट्राहेड्रल होल एंड सेकंड वो है ऑक्टाहेड्रल होल। इट्स सराउंडेड बाय 4 स्फीयर। टेट्राहेड्रल में क्या है? पहला पॉइंट, इट्स सराउंडेड बाय 4 स्फीयर। अभी ये जो डायग्राम है टेट्राहेड्रल का, इसमें दिखा है कि ये कितने साइड से सराउंड किया है? बाय 4 साइड से। ये देखो, ये होल टेट्राहेड्रल का 1 2 3 4 5 4। ओके, सेकेंड, बाय जॉइनिंग सेंटर ऑफ दिस स्फीयर दिस होल इज फॉर्म। ये स्फीयर को जॉइन होने से ये सेंटर फॉर्म होता है। ओके, तो ये है टेट्राहेड्रल होल का स्ट्रक्चर। इधर बाजू में टेट्राहेड्रम भी है ना।
इन ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है दोस्तों कि इट फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू लेयर टुगेदर टू फॉर्म ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दो लेयर से, अभी इधर एक ही लेयर था, इधर दो है, भाई दो लेयर से वो फॉर्म होता है, ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये ऑक्टाहेड्रल होल का स्ट्रक्चर, बाजू में ऑक्टाहेड्रल। ओके दोस्तों, अभी थर्ड पॉइंट जो देखेंगे अपन वो है प्लेसिंग द थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। अभी देखो दोस्तों, इसमें दे आर हैविंग अ टू वे, दैट इज वन वे या सेकंड वे। ये देखो दोस्तों, बी का स्ट्रक्चर देखो, अदर एक्सपांडेड बी वी, वो देखो कितना डिफरेंस है। एक के पीछे एक एक सेगमेंट में फॉर्म करते हैं ये वाले बी में, और जब अपन इसको एक्सपांड करेंगे, जूम करके देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा ना। नोट द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज हाफ दैट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब ये पॉइंट में क्या बोला है कि जो ऑक्टाहेड्रल रहेगा उसका हाफ वो टेट्राहेड्रल रहता है। एंड सेकंड, only octahedral void per atom. Second point very important, that it have only an octahedral void per atom. Now in see दोस्तों, अभी इधर ए व्यू है, ए का बी का स्ट्रक्चर दिया है। अभी ए का स्ट्रक्चर दिया है कि कैसे सेगमेंट में फॉर्म हो रहा है, और जब इसको एक्सपांड करेंगे तो आपको क्या या ऐसा कुछ दिखेगा। ओके, एंड बी में देखेंगे दोस्तों तो बी में कुछ आपको ऐसा मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल वाली मिलेगा, ओवरलैप टू ईच अदर, ओवरलैप हो रहा है एक दूसरे के साथ ए और बी, और बी में भी ओवरलैप ही हो रहा है। ओके, तो दोस्तों अभी देखेंगे पैकेजिंग एफिशिएंसी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसके ऊपर एग्जाम में काफ़ी वक्त पूछा जाते हैं क्वेश्चंस। दोस्तों पैकिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, उसका जो पोटेंशियल मीन्स कैपेसिटी बोल सकते हैं, उसका कैपेबल कितना है, तो पैकेजिंग का कैपेबल कितना है, पोटेंशियल कितना है उसका, तो उसको बोल सकते हैं अपन पैकेजिंग एफिशिएंसी। अभी इसका फॉर्मूला दिया है, दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है इन पार्टिकल इन यूनिट सेल में, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। दोस्तों अभी ये इसका स्ट्रक्चर देखो दोस्तों, इधर ये चार स्पीयर एक दूसरे के साथ अटैच है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और जो वाइट लाइन है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है पार्टिकल यूनिट सेल में, तो वो इंडिकेट करता है। तो अपन को ये फाइंड करने का है, तो ये है पैकेजिंग एफिशिएंसी। अभी देखेंगे दोस्तों सबसे पहला पैकेजिंग ऑफ मेटल क्रिस्टल इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। नाउ सबसे पहले स्टेप 1 में देखेंगे दोस्तों रेडियस ऑफ स्पीयर। तो द रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ दैट इज ए, जो एज लेंथ है वो ए, एंड द आर क्या है, दैट इज रेडियस। सो व्हाट इज ए इज इक्वल टू 2r, और r is equal to a upon 2. Now in step 2, that is volume of sphere. As you know, volume of sphere क्या रहता है, volume of sphere 4/3 pi r cube, and hence r is equal to a upon 2. तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल कितना हुआ 4/3 पाई, पर आर क्या वैल्यू क्या है इधर a/2, तो ये इधर आने का ब्रैकेट में a/2 क्यूब, तो 2 क्यूब 8, तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो 3 इंटू 2 6, तो वन नंबर स्क्वायर कितना है a क्यूब पाई अपॉन 6। नाउ इन स्टेप 3 द टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कितना होता है, सिंस इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल it contains only a so volume of total particle in unit cell is
वो होता है पाई ए क्यूब अपॉन 6। इन स्टेप 4 पैकेजिंग इफिशिएंसी, ये है स्टेप 4। सो पैकेजिंग इफिशिएंसी क्या होता है, फॉर्मूला था क्या, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल यूनिट सेल क्या है, पाई ए क्यूब अपॉन 6, टोटल वॉल्यूम ए क्यूब इंटू 100। तो अभी क्या हुआ दोस्तों, that pi a cube and 6a cube 200, that a cube will be answer and 100 pi 6. So as we know that, the pi value that is 3.142, so 100 into 3.142 upon 6 is equal to 52.36। तो ये है पैकेजिंग इफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, that is 52.36। note that is 47.64 is empty space। तो जो empty space है कितना है, 47.64। तो इतना था पैकेजिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन सिंपल क्यूबिक लैटिस में। नाउ पैकेजिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर cubic lattice, but as you know that in body center one particle is at the center of that lattice. Okay, now step 1, radius of sphere. Now this is the structure of body center cubic lattice. Now first of all we will try for the triangle that is FED. So angle FED is a 90-degree angle. Okay, so in this we were using the Pythagoras theorem. As we know the Pythagoras theorem, that is a square plus b square is equal to c square. So this was the Pythagoras theorem, so we have to apply in this. So here FD square is equal to FE square plus ED square. So FE square क्या है, this is a square, and ED square that is a square. So FD square is equal to 2a square. Now similarly for the triangle that is AFD, that is also a 90-degree angle. So we will take AF square is equal to AD square plus FD square. Now in AD square what is it, a square, and plus FD square. Now इन FD स्क्वायर क्या मिला था हमको पहले, 2a स्क्वायर. So AF square is equal to 3a square. Either we can write AF is equal to bracket में 3a. Now from the figure that is AF is equal to 4r. Now 4r is equal to under root 3a. So we can write also that r is equal to under root 3 upon 4a. Now in step 2, volume of sphere. The volume of particle, as we know, volume of particle क्या है, 4 upon 3 pi r cube. And volume of one particle, that is, as we know, we get the value of a radius, that's r. So 4 upon 3 pi r value, that is under root 3 upon 4a cube. So 4 upon 3 pi under root 3 bracket close, that is cube, and a cube 6 upon 64. So under root 3 pi a cube upon 16. 16 कैसा है, 4 1 जा 4 और 16 जा 64, तो 64. Now in step 3 दोस्तों, total volume of particle. Total volume कितना है, in body center it contains 2 particles. Volume occupied by particle in body center is unit cell, not 2 into 2 under root 3 pi a cube upon 16.
अंडर रूट 3 pi a cube upon 8. So this is the total volume of particle. Now in step 4, packaging efficiency. So step 4, packaging efficiency. Packaging efficiency क्या रहता है दोस्तों? जैसे volume occupied by particle in unit cell and total volume of unit cell into 100. So volume occupied by particle in unit cell का क्या आंसर है? That is under root 3 pi a cube and total volume that is 8a cube. So a cube and a cube will be cancelled. Now here the value of under root 3, that is 1.732 into pi value into 100 divided by 8, that is 68%. Now packaging efficiency body center कितना रहता है? 68. Note that in this 32% is empty space as a void volume. तो 32% इसमें empty space रहता है. ओके, तो ये था body center cubic lattice. Now let's see packaging efficiency in face center cubic lattice. सबसे पहले step 1, radius of particle in triangle ABC. So this is the structure of face center cubic lattice. So triangle ABC is a 90 degree, means right angle triangle. Now we are using same that we is using body center, that is Pythagoras theorem. As you know, the Pythagoras theorem is a square plus b square is equal to c square. So in this we are using ac square is equal to ab square plus bc square. Now ac square is equal to, what is ab square? That is a square plus a square. Okay, so ac square कितना होगा? 2a square. So ac is equal to under root 2a. Now form the figure where AC क्या है? That is 4R. Okay. We know that we get the value of AC, that is 2 under root 2A is equal to 4R. Or we can write R is equal to under root 2 divided by 4A. Or other we can also write R is equal to A upon 2 under root 2. Now in step 2, that is volume of sphere. As we know that volume of one particle sphere क्या होता है? 4/3 pi r cube. Now volume of one particle में 4/3 pi r की वैल्यू डाल देने का, that is a upon 2 under root 2 bracket close cube. So 4/3 pi a 4/3 pi a under root 1/2 root 2 bracket close cube is equal to pi a cube upon 12 under root 2. So this is the volume of sphere. Now in step 3, that is total volume of one particle. In face center cubic lattice there is total 4 particles. Total volume of so total volume of one particle, तो अभी इसमें 4 पार्टिकल, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into pi a cube upon 12 under root 2 is equal to pi a cube 3 under root 2. Now in step 4, that is packaging efficiency. So packaging efficiency, that is volume occupied by particle in unit cell and total volume of unit cell into 100. So pi a cube upon 3 under root 2 a cube into 100. A cube cancel, pi upon 3 under root 2 into 100. That is, we get the answer, that is 74%. So face center कितना ऑक्यूपाई करता है? 74%. Note 26% is empty space, but कितना empty space होता है इसमें? 26%. तो दोस्तों अभी देखेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट, और इसको बोल सकते हैं अपन इम्परफेक्शन. Now
what is crystal defect? Some irregularities or disorder in arrangement of constituent particle of the solid crystal is nothing but imperfection or crystal defect. मतलब जो अरेंजमेंट जो रहता है क्रिस्टल का वो इरेगुलर नहीं है, इरेगुलर शेप है, रेगुलर शेप नहीं है, डिसऑर्डर है, तो उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट. ओके, नाउ डिफेक्ट आर थ्री टाइप्स, दैट इज फर्स्ट पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड लाइन डिफेक्ट एंड थर्ड प्लेन डिफेक्ट. अभी देखेंगे पॉइंट डिफेक्ट. These defects are irregular produced in arrangement of basis of lattice point in crystalline solid. तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि ये जो डिफेक्ट है ना, इरेगुलरिटी प्रोड्यूस होता है इन अरेंजमेंट में जो रहता है इनका रेगुलर शेप या लाइन में नहीं होते, वो इरेगुलर में होते हैं लैटिस पॉइंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो अभी पॉइंट डिफेक्ट में कुछ टाइप्स है, तीन टाइप है. सबसे पहला वो है स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स, सेकंड इम्प्योरिटी डिटेक्ट एंड थर्ड नॉन स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट. एंड सब स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स के भी सब टाइप है. फर्स्ट ऑफ ऑल है वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फोर्थ फ्रेंकल डिफेक्ट. सेकंड देखेंगे इम्प्योरिटी में सब टाइप क्या है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट्स डिफेक्ट में है दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट. तो ये है क्रिस्टल डिफेक्ट. तो दोस्तों अभी देखेंगे स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट्स डिफेक्ट्स. सबसे पहला देखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट. तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट वैकेंसी डिफेक्ट में क्या है कि इट प्रोड्यूस ड्यू टू मिसिंग ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, अभी देखो दोस्तों, ये है वैकेंसी डिफेक्ट का स्ट्रक्चर. अभी देखो दोस्तों, पहले इसमें सभी फुलफिल्ड है पर सेकंड इसमें देखो दोस्तों, इसमें जो है पार्टिकल्स, इसके बाद इधर वैकेंट है ऑर्बिटल, उधर एक भी पार्टिकल नहीं. ओके, थर्ड केस में भी एक दो तीन पर इधर एक वैकेंट है, फोर्थ केस में है. तो दैट मिसिंग पार्टिकल क्रिएट वैकेंसी इन द क्रिस्टल. तो ये जो मिसिंग पार्टिकल जो रहता है वो क्या क्रिएट करता है, वैकेंसी इन अ क्रिस्टल. ओके, तो इसके वजह से ये वैकेंट डिफेक्ट है. तो फोर्थ इसमें क्या है, थर्ड इसमें क्या है दोस्तों, दैट डेवलप ड्यू टू हीटिंग ऑफ दिस सब्सटेंसेस. वो किससे डेवलप होता है, ये जो वैकेंसी जो डेवलप है वो किससे डेवलप होता है, इट डेवलप ड्यू टू हीटिंग. जब वो सब्सटेंसेस जो रहता है जो भी उसको हीट करेंगे तो उसकी वजह से वो पैदा होता है, तैयार होता है, फॉर्म होता है. ओके, एंड फोर्थ दैट इज मास डिक्रीजेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकल. अभी देखो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ पार्टिकल. ये जो पहले इसमें जो है मास फुलफिल पन इधर एब्सेंट है, इधर भी एब्सेंट है. सो इट डिक्रीजेस द मास, मास इसका डिक्रीज होता है. क्यों, क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकल. सो ये वैकेंसी डिफेक्ट. ओके, अभी दोस्तों देखेंगे सेकंड, दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट सम कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब क्या बोलेंगे उसको, एटम्स या मॉलिक्यूल, ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट एंड दिस रिजल्ट द इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस. अभी दोस्तों ये देखो, अभी ये क्या है, ये है एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ओके, सम इंटरस्टिशियल साइट. तो इसमें जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल वो इस डिफरेंट क्या होता है कि किधर भी वो रिप्लेस हो जाता है, प्लेस हो जाता है, या तो इन स्टार्टिंग या इन बिटवीन, एट द मिडल या लास्ट, किधर भी इफ दे कैन. सो इससे क्या होता है, तो जो इसका डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाता है. ओके, नाउ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड.
तो जो मतलब देखा था वैकेंसी डिफिट, और ये दोनों भी क्या दिखाता है आपको, नॉन आयोनिक सॉलिड। एंड आयोनिक सॉलिड कौन दिखाता है, वो है फ्रेंकल एंड स्कॉट के डिफिट। तो ये आपको दिखाता है फ्रेंकल और स्कॉट के दिखाते हैं। तो ये था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। सो फ्रेंड्स अभी देखेंगे थर्ड, दैट इज स्कॉट के डिफेक्ट। तो अभी स्कॉट के डिफेक्ट में क्या होता है दोस्तों, तो इसमें इन एन आयोनिक सॉलिड equal number of cations and anions are missing from their regular position in the crystal। मतलब इसमें क्या बोलते हैं दोस्तों, कि जो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर पोजीशन, जो उनका जो रेगुलर पोजीशन है। अभी देखो, इधर सबसे पहले नेगेटिव, तो इधर आया पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर आया पॉजिटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव। सेकंड इसमें क्या, पॉजिटिव नेगेटिव रेगुलर पोजीशन में, अभी इधर आना चाहिए नेगेटिव पर इधर मिसिंग है, एनायन इज वैकेंसी। थर्ड इसमें क्या है दोस्तों, कि देखो इधर है नेगेटिव पर इधर पॉजिटिव मिसिंग है, तो कैटायन हियर मिसिंग। तो ये आपको ये स्टेट करता है कि जो कैटायंस एंड एनायंस मिस करता है फ्रॉम द रेगुलर पोजीशन, का ये जो रेगुलर पोजीशन में जो मिस करता है, तो रेगुलर पोजीशन में इन द क्रिस्टल लैटिस क्रिएटिंग वैकेंसी एज शोन इन द फिगर। ये आपको दिखाया है इसका स्ट्रक्चर। ओके, इट मीन्स दैट vacancy created by a loss of cation is always accompanied by vacancy formed by loss of anion। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, इससे क्या पता चलता है कि जो वैकेंसी अपन जो क्रिएट करते हैं बाय लॉस ऑफ कैटायंस, कैटायन जब लॉस होता है तो वैकेंसी क्रिएट होता है। इस ऑलवेज अकम्पनी मतलब साथ में आता है, वो अकम्पनी देता है, साथ में देता है आपको कि बाय अ वैकेंसी फॉर्म बाय अ लॉस ऑफ एनायन। ओके, तो thus there exist two holes per ion pair lost, one created by missing cation and other by missing anion। देखो ये क्या है दोस्तों, ये पॉइंट में क्या बताया कि ये क्या है कि thus they exist in two holes per ion pair, दो होल्स के इसमें वो एग्जिस्ट करता है, एक तो एक कैटायन और एक एनायन। ओके, बाबी सी such a pair cation and anion vacancy defect is known as Schottky defect। तो इसको बोलते हैं अपन Schottky defect। ओके, अभी दोस्तों इसके कंडीशन क्या क्या है, फॉर्मेशन ऑफ Schottky defect जो होता है उसके कंडीशन क्या क्या रहते हैं, तो ये इधर मेंशन किया है। तो सब Schottky defect is found in ionic compounds with the following characteristic। ये ज़्यादातर आयोनिक कंपाउंड में ही फाउंड होते हैं दोस्तों, विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले दैट इज a high degree of ionic character, it have a high degree of ionic character। okay, second, it have a high coordination number of anion, and third, small difference between size of cations and anions, the ratio r cations and anion is not far below unity। ओके, तो दोस्तों अभी अपने इसका कंडीशन देखा था, अभी कॉन्सिक्वेंस क्या रहता है, इसका इफेक्ट क्या रहता है। तो एज द नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस मास डिक्रीजेस। ओके, जैसे आयंस डिक्रीज हुआ है तो उसका मास डिक्रीज ही होता है। ओके, हाउएवर वॉल्यूम रिमेन अनचेंज। देखो मास डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम क्या रहता है, अनचेंज, एंड हेंस द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस डिक्रीजेस। मास डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम वैसे ही रहा अनचेंज, तो क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीजेस। ओके, सेकेंड पार्ट, द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायन इज इक्वल, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कंपाउंड इज प्रिजर्व। द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायन इज इक्वल, मतलब ऐसा नहीं कि अगर कैटायन तो कैटायन ही जा रहा है, एनायन तो एनायन ही जाता है, दोनों भी जाते तो दोनों इक्वल ही जाते। ओके, सो दिस इफेक्ट defect is found in ionic crystals such as sodium chloride, silver bromide and KCl। okay, so this was the Schottky defect। so friends अभी देखेंगे Frenkel defect। तो Frenkel defect क्या होता है दोस्तों, it arranges when an ion of ionic compound is missing its regular lattice side and occupies the interstitial position
between lattice point as shown below। तो दोस्तों अभी ये क्या होता है फ्रिंकल डिफेक्ट में? अभी देखो an ion and ionic compound, अभी देखो पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव पर इधर पॉजिटिव नहीं है, तो ये वाला पॉजिटिव इधर आता है, तो एज ए इंटरस्टिशियल पोजीशन हो गया। तो क्या करता है इधर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो वैकेंट होता है और वो इस दोनों के बीच में या इधर या इधर वो पोजीशन पे अटैक ऑक्यूपाई करता है स्पेस इन रेगुलर लैटिस पे। अभी देखो सेकंड इसमें बराबर है, थर्ड इसमें, अभी फोर इसमें देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव नहीं है, वो किधर अटैक ऑक्यूपाई किया इधर। तो कैटायन एट अ इंटरस्टिशियल साइट एंड वैकेंसी ऑफ कैटायन। ओके, तो कैटायंस आर यूजुअली स्मॉलर देन आयंस, जो कैटायंस रहते हैं यूजुअली स्मॉलर देन आयंस। ओके, कैटायंस positive charge, anions negative charge. If therefore more common to be found, the cations occupying interstitial site. It is easier for the smaller cations to accommodate the interstitial space. Okay, तो दोस्तों अभी ये था फ्रेंकल डिफेक्ट। अभी इसके कंडीशन भी रहते हैं दोस्तों, क्या क्या कंडीशन है? तो सबसे पहले कंडीशन वो है कि जो फ्रेंकल डिफेक्ट ऑकर इन आयनिक कंपाउंड with large difference between size of cations and anions. Okay, Frenkel defect किसमें occur होता है? Large difference between size of cations and anions. Okay, second, the ions of ionic compound must be having low coordination number. Okay, तो the ions of ionic compound, जो ionic compound का जो ion है वो having a low coordination number। तो अभी दोस्तों ये तो उसका था कंडीशन, अभी देखेंगे उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहता है, उसका इफेक्ट क्या रहता है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो फर्स्ट, एज नंबर ऑफ आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस एज होल ऑफ द डेंसिटी इन सॉलिड एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? रिमेन अनचेंज। सेकंड, द क्रिस्टल एज अ होल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर प्रेजेंट। ये देखो सेकेंड पॉइंट में क्या है, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी जो रहता है क्रिस्टल का न्यूट्रल रहता है। क्यों? क्योंकि कैटायंस एंड एनायंस इक्वली नंबर पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि कैटायन ज़्यादा है या एनायन ज़्यादा है। ओके, सो दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन आयनिक क्रिस्टल एग्जांपल्स दैट इज ZnS, AgCl, AgBr, AgI and CaF2। So this was a Frenkel defect. Now we will see the impurity defect. Now what is impurity defect? It arises when foreign atoms, that is an atoms different from the host atoms, are present in a crystal lattice. So there are two kinds of impurity defects. जब foreign atom होते हैं, their atoms are different। अभी देखो क्या है, foreign atoms से जो difference रहते हैं host atoms से। So there are two kinds of impurity defects, substitutional and interstitial impurity defects। Okay, now first of all we have to look at substitution impurity defect. In this the defect, the foreign atoms are found at the lattice side in place of host atoms. So the regular atoms are displaced from their lattice side by the impurity atoms। अभी देखो foreign atoms are found at a lattice side of host atom। host atom क्या है? So this is the host atom and foreign atoms। Okay, the regular atoms are displaced from their lattice side by impurity atoms। तो फॉर एग्जांपल अपन देखेंगे तो सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, brass is an alloy copper zinc। in brass host copper Cu atoms are replaced by impurity Zn atoms। the Zn atom occupy regular site and Cu atoms। अभी देखो होस्ट क्या है, ये जो ऑरेंज है ये होस्ट है, ये ब्लैक है ये फॉरेन एटम है, दैट इज जिंक। ओके, जिंक और एटम ऑक्यूपाई रेगुलर साइट्स ऑफ कॉपर एटम्स। अभी देखो इसमें इधर ऑक्यूपाई, ये इधर है, इधर में they have occupied regular matter। So this is the structure of brass, example of this। Okay, now second we have to say interstitial impurity defect। so in this defect the impurity atoms occupy a interstitial spaces of lattice structure।
For example, in steel, Fe atoms occupy a normal lattice sites. The carbon atoms are present in the interstitial space as shown below. ये देखो अभी आ रहा है, ये है स्टेनलेस स्टील का स्ट्रक्चर, अभी आयरन ये, तो उसमें क्या बोला है, इट ऑक्यूपाई इन द इंटरस्टिशियल। अभी इंटरस्टिशियल अपन देखा था वो बीच में ऑक्यूपाई होते हैं, ये तो ये देखो, ये एक इधर है, एक इधर, एक इधर, तो दिस इज द कार्बन दैट दे हैव present in that atoms in interstitial traces. Okay, so this was an interstitial impurity defect. अभी देखेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, दैट स्टाइकोमेट्रिक ऑफ एनी कंपाउंड गेट चेंज, दैट इज द रेशियो ऑफ कैटायन टू अनायन गेट चेंज। देखो क्या है, स्टाइकोमेट्री ऑफ एनी कंपाउंड कब चेंज होता है, जब रेशियो ऑफ कैटायन टू अनायन जब रहता है पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जब चेंज होता है, तो स्टाइकोमेट्री ऑफ एनी कंपाउंड चेंज होता है, रेशियो जब चेंज होता है उसका। ओके, नाउ सेकंड मीन इट डज नॉट चेंज एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अभी देखो ये है मेटल डेफिशिएंसी डिटेक्ट का स्ट्रक्चर। तो अभी देखेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिटेक्ट में क्या क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहला वो है दैट इट ऑकर इन दिस मेटल which shows variable oxidation state। मेटल डेफिशिएंसी में क्या होता है दोस्तों, वो उसमें ही ऑकर होते हैं जिसमें बहुत प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो होते वो उसमें होते हैं। अभी इसमें कौन से है दोस्तों, जैसा Na2+ हुआ, O2+, Na3+, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, वो उसमें वो दिखाते हैं। ओके, नाउ सेकंड, नाउ इन दिस some positive metal ions getting missed so that the extra negative charge is balanced by positive charge, that is another positive charge। अभी देखो दोस्तों ये पॉइंट में क्या है, अगर किधर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव के बाद में पॉजिटिव आना चाहिए ना। अगर पॉजिटिव चार्ज मिसिंग है तो एक्स्ट्रा एक पॉजिटिव चार्ज आता है, उधर वैकेंसी है ना, द वैकेंसी इधर दिख रही है, तो इधर आता है, वो रिएक्शन को जो है ये इस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को है वो बैलेंस करते हैं। ओके, नाउ सेकंड जो है वो है मेटल एक्सेस डिटेक्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों, इट हैविंग टू टाइप्स ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज न्यूट्रल एटम, और इट गिव्स अ चार्ज टू एन ऑक्युपाइज टू इंटरस्टिशियल पोजीशन, मीन्स पॉजिटिव चार्ज देता है इसको। अभी देखो क्या है दोस्तों, बोलेंगे न्यूट्रल एटम और पॉजिटिव चार्ज आयन ऑक्युपाइज इन इंटरस्टिशियल पोजीशन। इंटरस्टिशियल पोजीशन पे अटैक हुआ, अभी ये न्यूट्रल एटम Zn एटम ऑफ इंटरस्टिशियल, ये देखो पॉजिटिव चार्ज है। ओके, सेकंड में क्या है दोस्तों, द एनायन वैकेंसी और कलर और सेंटर, इट इंपोर्ट कलर टू कलरलेस क्रिस्टल। तो इसका एग्जांपल क्या है, Na+Cl NaCl प्लस इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एंड थर्ड दैट इज डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज्ड इनटू क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई द वैकेंट साइट ऑफ शोन इन द फिगर। अभी देखो इधर ये स्ट्रक्चर में वैकेंट था प्लेस। ओके, तो इधर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है और वो वैकेंट ऑर्बिट को फिल करता है। सो फ्रेंड अभी देखेंगे अपन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सो व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, क्या क्या रहते हैं, जैसे कंडक्टर हो, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ओके, नाउ फर्स्ट इसमें क्या है, ऑल द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सभी मेटल वो गुड कंडक्टर है देते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, नाउ फर्स्ट दैट इज कंडक्टर, having conductivity in the range of 10⁴ to 10⁷ ohms m⁻⁻1 are called conductor। ओके, मतलब जिसका कंडक्टिविटी रेंज 10⁴ to 10⁷ है, इसको बोलते हैं अपन कंडक्टर। ओके, सेकंड पॉइंट, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय प्रोड्यूसिंग और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी
पर कैसे? इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है उसके वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, इट विल प्रोड्यूस। ओके, नाउ थर्ड, दैट इज while electrolyte produce electricity by movement of ions, electrolyte produce electricity by movement of ions। ये देखो, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। पर जब आयंस का मूवमेंट होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, नाउ सेकंड, दैट इज इंसुलेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हैविंग अ कंडक्टिविटी 10⁻20 to 10⁻10 ohms is to -1 m is equal to -1। okay, and most of non-metal belongs to this category। इंसुलेटर में ज़्यादातर नॉन मेटल ही होते हैं। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, दैट इज सेमीकंडक्टर। इट हैविंग अ कंडक्टिविटी फ्रॉम 10⁻6 to 10⁻1। सेकेंड, इंटरमीडिएट बाय मेटल एंड नॉन मेटल। पहले अपन ने देखा था कंडक्टिविटी में क्या था? खाली मेटल। इंसुलेटर में मोस्टली नॉन मेटल रहता है। पर सेमी कंडक्टर में क्या होता है दोस्तों? इट हैविंग बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। नाउ व्हाट इज बॉन्ड थ्योरी? अभी देखेंगे बॉन्ड थ्योरी। इट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल। वो क्या एक्सप्लेन करता है दोस्तों बॉन्ड थ्योरी? इट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, मतलब जो मेटल, नॉन मेटल, मेटल का जो इलेक्ट्रिसिटी होगा या कंडक्टिविटी होगा वो एक्सप्लेन करता है बॉन्ड थ्योरी। ओके, सेकंड पॉइंट, बॉन्ड इज मेड अप विथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेवल। ये किससे बनता है? ये बनता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेवल से। अभी बॉन्ड थ्योरी को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। तो सबसे पहले दैट इज कंडक्शन बॉन्ड, सेकंड वैलेंस बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड गैप। तो कंडक्शन बॉन्ड में दैट इज फर्स्ट, दैट इज हाईएस्ट एनर्जी लेवल रहता है उसमें। सेकंड, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्शन बॉन्ड। ओके, जो इलेक्ट्रॉन रहता है किस में प्रेजेंट होता है? कंडक्शन बॉन्ड में। थर्ड, इट फॉर्म बाय आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ सॉलिड। वो किससे फॉर्म होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से फॉर्म होता है दोस्तों। एंड फोर्थ पॉइंट जो है, इलेक्ट्रॉन आर लोकलाइज्ड, वो एक जगह पर रहते हैं, लोकलाइज होता है। ओके, नाउ इन वैलेंस बॉन्ड, हैविंग लेस एनर्जी देन कंडक्शन बॉन्ड। कंडक्शन बॉन्ड से भी लेस एनर्जी होता है। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव। इसमें क्या होता है? एनर्जी लेस होता है पहले, सबसे पहले तो कंडक्शन बॉन्ड से। तो उसके वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं नॉट फ्री टू मूव, किधर भी जाने के लिए वो ये नहीं रहते, फ्री नहीं, it cannot move freely। okay, now in bond gap, energy difference between valence and conduction bond। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड में एंड कंडक्शन बॉन्ड में जो एनर्जी है वो डिफरेंट रहता है। तो ये बॉन्ड गैप में बताया। सो तो अपन ने देखा था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो ये इसका डायग्राम है। सबसे पहला मेटालिक कंडक्टर, तो ए है जो है एस बैंड, दिस इज द एस बैंड। बी है जो ओवरलैपिंग बैंड, तो ये है एस बैंड, ब्लू कलर का सेक्शन जो एस बैंड, एंड ये पी बैंड। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वो है इंसुलेटर। अभी दोस्तों जो ब्लू कलर का सेक्शन है वो है फील्ड वैलेंस बॉन्ड है। द एरो जो दिखा है वो है फॉरबिडन जोन, एंड जो पिंक में है वो है एम्प्टी कंडक्शन बैंड। इन सेमीकंडक्टर जो ब्लू सेक्शन में है वो है फील्ड वैलेंस बॉन्ड। ओके, इसमें स्मॉल एनर्जी गैप रहता है। ओके, एंड एम्प्टी कंडक्शन बैंड। सो दिस अबाउट द स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स, अभी देखेंगे कि व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड आर फ्री टू मूव when the electric potential is applied to a semiconductor. It conducts a small amount of electricity
Such a pure semiconductor material which has a very low but a finite electrical conductivity is called as intrinsic semiconductor. So what is intrinsic semiconductor? कि that a material in semiconductor जो finite है but having a low material and finite electrical conductivity, तो उसको बोल देंगे अपन intrinsic semiconductor. Okay. Now the conductivity of semiconductor can be increased by doping process. The process of addition of minute of quantity of impurities semiconductor to increase the conductivity is called as doping. Okay, तो उसको बोलेंगे doping. And what is dopant? The added impurity is called, जितना ऐड किया impurity वो impurity को अपन बोलेंगे dopant. A doped semiconductor having higher conductivity than intrinsic semiconductor, तो इसको क्या बोलेंगे अपन एक्सट्रिंसिक. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अपन देख लिए. सो इसमें अभी दो टाइप्स थे, एक तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप. तो अभी देखेंगे व्हाट इज एन टाइप. एन टाइप सेमीकंडक्टर, द एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन्स इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड. क्या इसमें कंटेंट देता है? इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके. An N-type semiconductor is obtained by adding a group 15 element to intrinsic semiconductor which belongs to group 14. ओके. तो ये N type semiconductor का डायग्राम अभी देखो दोस्तों. ये जो P सिंबल है इसको बोलेंगे अपन मोबाइल इलेक्ट्रॉन. ओके. तो ये N type semiconductor है. अभी देखेंगे P type semiconductor क्या है. A P type semiconductor is produced by doping pure semiconductor material with an impurity groups of 13 elements. उधर कौन सा ग्रुप था? 15 एलिमेंट्स का. इधर कौन सा है? 13 एलिमेंट्स. This element contain less number of valence electron than that of pure semiconductor. Now consider for the example pure as I depend upon a boron. The B atom occupied normal as shown in this figure. Okay. The boron atom has only 3 valence electrons and it does not have enough electrons to form a bond with 4 Si neighbors. Okay. तो ये है P टाइप सेमीकंडक्टर का डायग्राम. तो जो B इंडिकेट क्या करता है? P इंडिकेट करता है that is as shown in the structure boron atoms. तो ये इंडिकेट करता है. ओके. द बी एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स विद 3 Si एटम्स ओनली. ओके. तो दिस वाज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो अभी हम देखेंगे सॉलिड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन. वो हमेशा किस पे डिपेंड होता है? इलेक्ट्रॉन पे. सेकेंड पॉइंट दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑन देयर ओन एक्सिस. मतलब जो सॉलिड जो के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सॉलिड के वो स्पिन रहते हैं here you all spin their own axis, not on the other axis. Third, spinning of electron produce induced magnetic field. जैसे जैसे वो स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन वो क्या प्रोड्यूस करता है? इट इंड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है जैसे जैसे स्पिन होता है रोल होता है तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है. फोर्थ, द अनबैलेंस स्पिन एग्जिबिट मैग्नेटिज्म. अभी कुछ जो अनबैलेंस स्पिन हो गए वो ऑल्सो एग्जिबिट अ मैग्नेटिज्म. Fifth, when the electron are pair, their spin is balanced and no magnetism exists. जब उसका इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसका स्पिन बैलेंस होता है एंड उसमें नो मैग्नेटिज्म इट्स सो या एग्जिस्ट. अभी देखेंगे सबसे पहले दैट इज डायमैग्नेटिज्म. ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर weakly repelled by magnetic field.
दोस्तों अभी रिपेल मतलब दोस्तों अब बोल सकते हैं कि इधर वो सेंड मतलब कुछ भेजता है या पुश, तो उसको बोल सकते हैं हम रिपेल। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर जो रहता है वीकली रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा एग्जाम्पल? N2, F2, NaCl and water. B, that is paramagnetic. First, the substances with unpaired electron are weakly attracted by magnetic field. जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ अट्रैक्ट होते हैं? कैसे? वीकली अट्रैक्ट किसके साथ? बाय मैग्नेटिक फील्ड, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ओके। सेकंड, स्पिनिंग ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू मैग्नेटिक मूवमेंट। जैसे स्पिन होते हैं जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या देते हैं आपको? अ मैग्नेटिक मूवमेंट। द सब्सटेंसेस इज अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। जो सब्सटेंसेस जो रहते कुछ भी वो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? जैसे जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट होता रहता है मैग्नेटिक, वैसे वैसे सब्सटेंसेस जो रहता है अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के पास। अभी कौन से एग्जाम्पल है दोस्तों? जैसे कि कॉपर CO2 प्लस, Fe3 प्लस, +2 +3, ये है इसका ऑक्सीडेशन चार्ज, ये स्टेट बोल सकते हैं। ओके। नाउ थर्ड, दैट इज फेरोमैग्नेटिज्म। सब्सटेंसेस विथ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है? इसमें जो सब्सटेंस रहते हैं बहुत ज़्यादा नंबर में अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सेकेंड, strongly attract, it's strong attack by magnetic field. Okay. And third, that they can be permanently be magnetized। वो ऐसे कि ज़्यादातर वो मैग्नेटाइज ही होते हैं। कौन से एग्जाम्पल है दोस्तों? FeCO या कोबाल्ट निकल। तो ये था फेरोमैग्नेटिज्म।